नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए के अंतर्गत जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपका मिलता है चौथा सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। इसका जो पेपर आया था मई जून 2024 का, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि हमें पता चल पाए कि पेपर किस प्रकार आता है और हमें किस प्रकार सॉल्व करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर रोल नंबर फिल करना होता है। बाकी पीजीडीसीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर उसका 4 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको नीचे जो है 3 घंटे में कंप्लीट रूप से सॉल्व करना है। अब इसका होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल होने के कारण इसका जो पेपर है मात्र 50 नंबर का होता है। 30 नंबर का हो जाता है प्रैक्टिकल और 20 का हो जाता है इंटरनल, यानी कि 30 20 50 और 50 कितने हो गए टोटल मिलाकर 100, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। और आपको इसमें 20 नंबर लेना होता है जो 50 है, बाकी जो 30 है और वो जो 20 है इंटरनल वाले वो अलग है। यहाँ देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इंस्ट्रक्शन में बोला गया है टोटल 5 इकाइयाँ रहती है, प्रत्येक में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक यूनिट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल मिलाकर कितने प्रश्न हल करना है? 5 प्रश्न हल करना है। इसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे कुछ जो और इंस्ट्रक्शन दिए वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पहली इकाई की अगर बात करें तो पहली इकाई में आपको इंपॉर्टेंट मिल जाता है। इसका मतलब किस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है? पहली इकाई में आपको 2 क्वेश्चन, एक और एक ये 2, तो ये पहला करो या तो दूसरा करो। अब आपको कौन सा अच्छा बन रहा है? जैसे मान लो मल्टीमीडिया क्या है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मल्टीमीडिया का ही है। तो मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। इसके साथ ही मल्टीमीडिया इंटरएक्टिविटी की व्यापकता यानी कि दायरे को परिभाषित करना। दायरा मतलब हो जाता है कि कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत है, कहाँ कहाँ तक इसका यूज़ होता है। तो आज की डेट में देखें तो मल्टीमीडिया हर जगह यूज़ हो रहा है। जैसे कि मल्टीमीडिया का मतलब हो जाता है टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद हो जाता है इमेज या ग्राफिक्स, वीडियो हो जाता है, ऑडियो हो जाता है और एक हो जाता है एनिमेशन। तो ये पांचों चीज़ें कहीं ना कहीं उपयोग हो ही रही है, इनके बगैर कोई भी चीज़ें जो है काम नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब मल्टीमीडिया जो है विभिन्न एलिमेंट्स का कलेक्शन है और हर जगह इसका उपयोग होता है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अब ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे आपको आरटीएफ यानी टेक्स्ट फॉर्मेट और जो एचटीएमएल है दोनों ही आपके टेक्स्ट फॉर्मेट है, यानी टेक्स्ट है। इनके दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। साथ ही मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकता किस प्रकार भिन्न होती है। देखिए, हार्डवेयर का मतलब हो जाता है मशीन, मशीन मतलब आपकी जो एनिमेशन है, वीडियो है, उसको चलाने के लिए किस प्रकार के ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, किस प्रकार के सीपीयू की ज़रूरत पड़ रही है, किस प्रकार का मदरबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें जो हो जाती है आपकी हार्डवेयर में आ जाती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ में हो जाते हैं? जैसे मान लो आपको वीडियो एडिट करना है तो आपको एडोब प्रीमियर देखने को मिल जाता है, प्रीमियर प्रो। तो प्रीमियर प्रो आपको जो है एडिट करने के लिए काम आता है। साथ ही आपको फ़ोटो डिज़ाइन करना है, ग्राफिक्स, तो आपको कोरल ड्रा और जो फोटोशॉप है वो देखने को मिल जाता है। साउंड के लिए ऑडिशन देखने को मिल जाता है, एडोब ऑडिशन, ऑडासिटी है। ये सारी चीज़ें आपको इनके दोनों के मध्य जो है समझाना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। या तो आप पहला नंबर का क्वेश्चन करो या तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करो। इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में भी आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 2। तो 2 क्वेश्चन में भी आपको देखिए यहाँ पे पहला नंबर मतलब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिल जाता है डिजिटल ऑडियो। देखिए, मैंने बताया था आपको मल्टीमीडिया में आपको टेक्स्ट है, उसके बाद आपको इमेज या ग्राफिक्स, उसके बाद आपको ऑडियो देखने को मिल जाता है, बोले तो साउंड, उसके बाद आपको वीडियो मिल जाता है और फिर मिल जाता है एनिमेशन। तो इन पांचों चीज़ों के आसपास ये जो मल्टीमीडिया है उसका पेपर घूमते रहता है। तो यहाँ पहले पूछ लिया उन्होंने टेक्स्ट के बारे में, अभी क्या पूछ रहा है? ऑडियो के बारे में। देखिए, डिजिटल ऑडियो, इसको परिभाषित करना है। सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग साइज़, जो ऑडियो होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाना है। तो ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगर तीसरा बन रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप और यानी कि अथवा वाला जो आपका ऑप्शन है चौथा नंबर का, जिसमें पूछा गया है इंटेंसिटी क्या होती है, पिच क्या होती है। इसके बाद आप देखिए MP3, मिडी, ये सब जो है साउंड से रिलेटेड है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है तीसरा नंबर का जो इकाई है। अब तीसरे नंबर की इकाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है किससे रिलेटेड? ग्राफिक्स से रिलेटेड। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको कंप्लीट वीडियो की सीरीज़ मिलेगी, कंप्लीट वीडियो, या फिर आप जो प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको मल्टीमीडिया का कंप्लीट वीडियो मिलेगा, तो उसे आप पढ़ लीजिए ताकि इस पेपर को अच्छे से हल कर पाए। साथ ही आपको प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज़ मिलेगी प्लेलिस्ट, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं।
तो यहाँ देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन करो या तो छठवां। तो 5वां क्या बोल रहा है, डिजिटल ग्राफिक्स को परिभाषित कीजिए, यानी कि इमेज क्या होती है, साथ ही ग्राफिक्स के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप देखोगे रास्टर ग्राफिक्स होती है और एक होती है आपकी वेक्टर ग्राफिक्स, तो दोनों में आपको अंतर बताना है। साथ ही कुछ फाइल एक्सटेंशन होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन क्या है, पांचवा अगर नहीं करना, छठवां है आरजीबी कलर मॉडल पूछा गया है। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 तक होती है। और CMYK यानी सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ये 0 से लेकर 100 तक होती है। तो ये अलग अलग पैटर्न होते हैं। जैसे आरजीबी की बात करें तो आरजीबी जो होता है आपका स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। स्क्रीन बोले तो जब भी आपको स्क्रीन पे देखना है कोई भी चीज़, तो आरजीबी कलर मॉडल यहाँ पे यूज़ होता है। और CMYK की अगर बात करें तो अगर आपको प्रिंट मटेरियल चाहिए, प्रिंट करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है CMYK। तो दोनों के बारे में आपको समझाना है। इसके बाद जो आरजीबी का एडाप्टिव कलर मॉडल है, एडिटिव कलर मॉडल इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको समझाना। तो नोट्स में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। चौथी इकाई क्या बोलती है, चौथी इकाई आपको बोलती है वीडियो को समझा। तो वीडियो में आपका देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एनालॉग और डिजिटल वीडियो दोनों को आपको परिभाषित करना है। साथ ही इसको कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि PAL होता है, NTSC होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्मेट यूज़ होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में आपको समझाना, यानी कि इनकी दोनों के मध्य अंतर बताना है। इसी का जो 7वां क्वेश्चन नहीं बन रहा था, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनिमेशन क्या है। देखिए यहीं पे चौथी यूनिट में भी एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एनिमेशन क्या है और उसके विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। जैसे कि स्क्वाइस और स्ट्रेच जो होता आता है एनिमेशन, एंटीसिपेशन, स्क्लैगिंग हो जाता है, स्लो इन या स्लो आउट, ये सारी चीज़ें जो होती है इसके कुछ पैटर्न होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत। तो इनको आपको समझाना है। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन अच्छे से बनता है उसको आप समझा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपकी मिल जाती है 5वीं यूनिट। और 5वीं यूनिट क्या बोलती है, मल्टीमीडिया का फ्यूचर में क्या उपयोग है, किस प्रकार उसका जो हम उपयोग कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। तो 9th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में मल्टीमीडिया तकनीक का उपयोग कैसे किया जाएगा। अब हर एक क्षेत्र में तो किया जाता है, पर इन क्षेत्रों में कैसे किया जाएगा। जैसे टूरिज्म और ट्रैवल्स में इसको आपको समझाना है। ई शॉपिंग में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। अब बताइए ई शॉपिंग में यहाँ पे वीडियो भी यूज़ होता है, आपको ऑडियो भी मिल जाता है उसमें, जब आपको सैंपल वीडियो मिल जाता है, उसमें इमेज भी मिल जाती है, उसमें टेक्स्ट भी मिल जाता है, उसमें आपको एक प्रकार से एनिमेशन टाइप की स्थिति भी देखने को मिल जाती है। यानी कि चारों पांचों चीज़ हमको कहाँ मिल जाती है, ई शॉपिंग में। जैसे आप देखोगे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या अन्य जो साइट होती है ऑनलाइन शॉपिंग की, उसमें सारी जगह आपको इन एनिमेशन या फिर इन मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का उपयोग देखने को मिल जाता है। तो आपको समझाना अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए एजुकेशन में, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आप वीडियो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे और मेरी आवाज़ सुन भी पा रहा है। तो दो चीज़ें, एक तो टेक्स्ट भी आपको दिख रहा है, तीन चीज़ें देखने को मिल जा रही है। कभी कभी मैं इमेज आपको समझाता हूँ, इमेज दिखाकर, तो उसमें आपको चारों चीज़ें मिल जाती है। एनिमेशन भी समझाता हूँ। इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क, जो आपकी सूचना व नेटवर्क है उसमें किस प्रकार मल्टीमीडिया तकनीक का उपयोग करना है। तो इन सभी जगह आप अपने हिसाब से इसको समझा सकते हैं। अब मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का। अगर 9th नहीं बन रहा तो 10th आप कर सकते हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल बोले तो मल्टीमीडिया के जो टूल्स है और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए कुछ टूल्स का उपयोग किया जाता है, उन्हें बोल देते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। जैसे आइकॉन बेस मेटाफोर और टाइम बेस मेटाफोर, इनको आपको समझाना है। हालांकि इसके लिए मैं जो है डिटेल में अलग से रिवीजन क्लास लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझाऊंगा। हालांकि जो मेन एग्ज़ाम का जो पेपर है उसमें आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही जो कंप्लीट वीडियो है उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो उसमें जाकर आप देख लीजिए, और एग्ज़ाम के पहले मैं आपको रिवीजन क्लास भी प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो ये तो था मल्टीमीडिया का प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है 2024 मई जून का, और अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।